मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन से, कांस्टेबल साथी से लेके एसपी साहब तक, कि आप सब लोगों ने अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपनी तपस्या से इस पद को पाया है। दबाव की कार्रवाई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सीएसपी साहब ने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है, हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई हैं, और इनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि धरना आप समाप्त कीजिए और हम इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच करके जो भी मामला हुआ है इसमें अगले 48 आवर्स 48 घंटों में निर्णय देंगे और हम आपकी जो एफआईआर की मांग है उसको पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। जब सर ने ये आके बताया, क्योंकि सर हमारे परिवार के सबसे वरिष्ठ हैं, इनकी सारी बातों को हम मानते हैं। सर ने कहा है कि अब इसको हम खत्म करते हैं और अगले 2 दिन का टाइम देते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग पूरी ताकत के साथ प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पुलिस की कार्रवाई पे आपने कई कार्रवाई पे सवाल उठाया। बिल्कुल सवाल उठने वाली बात ही है। मैं समझता था कि जिसके पास ये ताकत है, खाकी की ताकत है, जो सुरक्षा की दृष्टि से देखी जाती है, और वही अगर सुरक्षा ने अपनाते हुए अपनी ताकत का मिसयूज करे तो वो ठीक नहीं है। और मुझे लगातार कई प्रकरण देखने को ऐसे आए हैं जहाँ पे मैं पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से नाखुश हूँ और निंदनीय है। क्या लगता है आपको सुनवाई होगी आपकी? हम विपक्ष की आवाज है, सत्ता आनी जानी है, आज विपक्ष में है, कल सत्ता में होंगे, बिल्कुल सुनवाई भी होगी। और अगर सड़कें वीरान हो गई तो संसद आवारा हो जाती है, इसलिए सड़कों को वीरान नहीं होने देंगे। सड़क हमारी है, हम आंदोलन भी करेंगे और पुलिस को सही कार्य करने के लिए बाध्य भी करेंगे। आखिरी राम सवाल, शहर अध्यक्ष ने आपके सीएस को कहा भाजपा के दबाव में आपने काम किया है। बिल्कुल, आगर के एक विधायक जी का यहाँ पे मैसेज था और अध्यक्ष जी ने जो बात करी है बिल्कुल सही है। आप देखिए, एक तरफ दिवंगत प्रवेश अग्रवाल जी के ऊपर किक काटने को लेकर एफआईआर पुलिस स्वतः संज्ञान ले करती है, वहीं हमारे आवेदन देने के बाद भी मुरली भवरा पे विधायक है, उन पर एफआईआर पुलिस नहीं कर पाई। ये वही पुलिस है, एक ही हफ्ते के अंदर का मामला होता है। एक तरफ जो है देवास विधायक के पुत्र जो है देवास में चक्का जाम कर देते हैं, उज्जैन रोड पे, इसी एबी रोड पे, और नगर निगम में सीएसपी से कहते हैं कि मैंने बनाई, मैं तोड़ दूंगा, उसमें स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं हो पाती। और वहीं हमारा नेता प्रतिपक्ष राहुल परमार जो है वो एक गली के गड्ढों की मांग को लेकर उसकी रोड बनाने की मांग करता है, उस पर एफआईआर हो जाती है, तो स्वतः संज्ञान लेकर जब इन पर एफआईआर करने की ताकत है तो ये क्या सिर्फ कांग्रेसियों के लिए? इसलिए मैंने कहा निंदापूर्ण कार्रवाई की, इनकी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है और जिस पुलिस की हम इज्जत करते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इज्जत दूर हो रही है। कितनी देर चला आपका धरना? 7 घंटे। हाँ, इनके द्वारा एक लेखी आवेदन मुझे दिया गया है और उसमें जांच करने की इनके द्वारा मांग की गई है, जिस पर से हमारे द्वारा इनको बताया गया है कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाएगी। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हुई गई है वो बिल्कुल फेयर कार्रवाई की गई है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। जी, इनको 2 दिन का समय बताया गया है, तो उसके अनुसार ही हम उसमें अग्रिम कार्रवाई जांच की जाएगी।